हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामाश्री राय। वेलकम एट एमएमसी। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं रोमियो एंड जूलियट की है ना इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है, किसी भी प्ले को अच्छे से समझने के लिए उसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर को समझना बेहद ज़रूरी होता है। अगर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आप नहीं समझ पाए तो आपको प्ले बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा 47 है और मैं डिस्कस करूंगा आपको प्ले रोमियो एंड जूलियट। ठीक है, तो रोमियो एंड जूलियट जो प्ले है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले, राइट। और आप देखेंगे कि इट्स टोटली एक लव स्टोरी है रोमियो और जूलियट की। दो फैमिली रहती है, कपलेट फैमिली और मोंटॉक फैमिली। याद रखिएगा, कपलेट को आप आसानी से याद कर सकते हैं कि जूलियट कप प्लेट लेकर के आती है, चाय लेके आती है। कपलेट जूलियट कपलेट, कपलेट याद हो गया आपको। और आपको याद करना है मोंटैग जो कि रोमियो फैमिली बिलोंग करता है। तो बहुत ही खूबसूरत प्ले है ये, रोमियो और जूलियट का एक छोटा सा दृश्य है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस प्ले की शुरुआत, जो कि आपके रोमियो साहब हैं। आप ये रोमियो हैं, देख सकते हैं, बहुत ही हैंडसम, बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी। और इनका जो प्रेम है इसे यूँ कह लीजिए कि टीन एजर वाला जो प्रेम होता है, जो टीनेजर्स प्रेम होता है वो बहुत डेप्थ होता है, बहुत इमोशनल होता है। और उसको अगर लोगों ने केयर नहीं किया तो उसका जो अंत होता है वो बहुत ही बेकार होता है। ठीक है, तो हम एक एक लाइन को समझते चलेंगे। रोमियो इज द हीरो ऑफ दिस ट्रेजिक कॉमेडी, है ना। इस ट्रेजिक कॉमेडी का जो हीरो है वो कौन है? रोमियो है। ही इज द सिंगल सन ऑफ मोंटैग फैमिली। याद रखिएगा, ये सिंगल सन है मोंटैग फैमिली का। ही इज बेनेवलेंट एंड कर्टियस। ये बहुत ही शिष्टाचार, है ना, मतलब बहुत ही काइंड और मर्सीफुल पर्सन है, बहुत ही संस्कारिक व्यक्ति हैं, कल्चर्ड हैं रोमियो जी, राइट। एंड ही ऑलवेज टॉलरेट्स द कोरल बिकॉज, आप ध्यान दीजिएगा, मोंटैग फैमिली और कफलेट फैमिली में फैमिली फ्यूड मतलब पारिवारिक कलह बहुत भयंकर थी। हमेशा डैगर्स ड्रॉन, हमेशा तलवारें खिंची रहती थी, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ठीक है, तो टाइबाल्ट जो है कपलेट, मिसेस कपलेट का भतीजा है जो उनके यहां रहता है, और वो बहुत ही क्वेरलसम व्यक्ति है। द नेफ्यू ऑफ मिसेस कपलेट वॉज ऑलवेज क्वेरल्स विद हिम। जो टाइबाल्ट है अक्सर रोमियो के साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता है। ठीक है, सो इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले रोमियो लव्स रोजालिनी। याद रखिएगा, प्ले की शुरुआत में जो रोमियो है, एक लड़की थी जिसका नाम रोजालिनी था, उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन रोजालिनी रोमियो के प्यार पर कोई ध्यान नहीं देती थी। His friends Mercutio and Benvolio suggested to participate in dance program and where first of all he looks Juliet। ध्यान दीजिएगा, इनके जो रोमियो के दो फ्रेंड थे बेंगोलियो एंड मैर्क्यूसियो, समझाते हैं कि यार चलो, है ना, हम लोग डांस, मास्क डांस होने वाला है कपलेट फैमिली में, और जब हम मास्क लगा के वहाँ डांस करेंगे तो वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कोई पहचानेगा ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं होगी, बिल्कुल, है ना। एंड जूलियट कॉट इन द ट्रैप ऑफ हर ब्यूटी। एंड जब वहां जाता है रोमियो तो वहां जूलियट को देखता है और जूलियट से प्यार करने लगता है। प्यार करने मतलब जूलियट के साथ डांस करता है। और जूलियट और जब रोमियो एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों की आंखें खुली की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जूलियट ने कहा कि मेरा माई फर्स्ट लव स्प्रैंग टू माई फर्स्ट एनिमी। ओ माई गॉड, मेरी पहला प्यार मेरा किससे हो गया? मेरे पहले ही दुश्मन से हो गया। ओ माई गॉड, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, नोबॉडी नो, राइट। तो ध्यान दीजिएगा कि देन दे बिगेन टू लव ईच अदर एंड फॉर्मली डिसाइडेड फॉर द मैरिज बट देयर प्लान वाज सीक्रेट टू द फैमिली। तो दोनों लोगों ने जब एक दूसरे को देखा, एक दूसरे से बातचीत किया, दोनों लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग शादी कर लेंगे, है ना। और दोनों लोगों ने शादी कर भी लिया। फिर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले टाइबाल्ट, जब प्ले की शुरुआत होती है तो टाइबाल्ट बहुत दुष्ट इंसान था और वो क्या करता है, मर्क्यूशियो की हत्या कर देता है। एंड रोमियो किल्स टाइबाल्ट, और रोमियो भी गुस्सा कर क्या करता है, टाइबाल्ट की हत्या कर देता है। जब टाइबाल्ट की हत्या हो जाती है तो मिसेस कपलेट फ्रायर लॉरेंस के पास जाती हैं और कहती हैं रोमियो की भी हत्या किया जाए। लेकिन प्रिंस स्कालस, आई एम रियली सॉरी, प्रिंस स्कालस बहुत ही बुद्धिमान प्रिंस हैं, उन्होंने कहा नहीं,
हत्या का बदला हत्या से नहीं लिया जाएगा, मैं रोमियो को यहां से बाहर भेज देता हूं मांटुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक, तो उसको वेरोना से मांटुआ भेज दिया जाता है क्योंकि रोमियो ने टाइबाल्ट की हत्या कर दिया था। हत्या के जुर्म में प्रिंस स्कालस क्या करते हैं, रोमियो को मांटुआ भेज देते हैं, मांटुआ वेरोना से मांटुआ भेजते हैं। एंड मिसेस कपलेट डिसाइडेड टू मैरी हिज डॉटर एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही मिसेस कपलेट को पता चलता है, जैसे ही किसी पेरेंट्स को पता चलता है कि मेरी बेटी किसी से प्रेम कर रही है, वो कोशिश करते हैं आनन फानन में जल्दी से शादी कर दो, समस्या सॉल्व हो जाए। समस्या उससे नहीं सॉल्व होती है, राइट, समस्या उससे नहीं सॉल्व होती, समस्या उससे और बिकट हो जाती है और उलझ जाती है। फिर क्या होता है, जैसे ही शादी पारिस से तय हो जाती है, जूलियट एकदम टेंशन में हो जाती है क्योंकि एक तो उसका रोमियो नहीं, दूसरा उस है ना, दूसरा उसकी शादी भी तय हो गई। ठीक है, अब जूलियट वॉज नॉट अग्री विद दिस मैरिज, सो शी टेक्स द पॉइजन एंड बरीड अलाइव इन टूम। होता क्या है, फिर उन्हें फ्रायर लॉरेंस की हेल्प से उन्होंने क्या किया कि पॉइजन ले लिया कि लगभग 2 से 3 दिन तक वो अनकॉन्शियस रहेंगी, तब तक रोमियो को बुला लिया जाएगा। ठीक है, एंड नाउ जूलियट दैट हियर्स रोमियो, लेकिन जब रोमियो को पता चला कि जूलियट मर चुकी है तो उसके कब्र के पास आता है और देखता है कि जूलियट मर चुकी है, तो क्या करता है, साथ में पॉइजन भी ले आता है और वो पॉइजन है ना पी लेता है। कुछ देर बाद जूलियट को होश आता है, देखती है कि मेरा प्यारा रोमियो मौत से छटपटा रहा है, और उसने भी क्या किया कि रोमियो के मुंह में, हाँ, रोमियो को किस करती है और उसके मुंह में जो जहर लगा होता है वह उसे पी लेती है और साथ ही साथ अपने को खंजर मार के खुद को मौत के घाट उतार लेती है। तो शी कमिटेड सुसाइड ऑन टूम ऑफ जूलियट, लव इज इमॉर्टल एंड ह्यूमन लाइफ इज मॉर्टल। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि यदि कोई किसी से प्रेम करता है तो एक दूसरे को मिला देना चाहिए, वरना परिणाम बहुत भयंकर होता है, राइट। क्या मिला मोंटैग फैमिली को, क्या मिला कपलेट फैमिली को, कुछ नहीं मिला, केवल निराशा। अगर दोनों मिल जाते तो शायद कहानी कुछ और होती, नहीं मिले तो कहानी कुछ और हो गई। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी है। अब हम बात करेंगे जूलियट की, बहुत ही खूबसूरत हीरोइन ऑफ द प्ले है। ये टीनेजर्स 13 प्लस है, मतलब अभी 14 साल भी इसका कंप्लीट नहीं हुआ, और तभी ये सारी ट्रेजेडी उसकी लाइफ में घट गई है। आप है जूलियट, एक बहुत सुंदर सा पोर्ट्रे मुझे मिला। जूलियट आप देख सकते हैं, ये जूलियट का इमेज है, बड़ा ही खूबसूरत लगा तो मैंने आपको ये इमेज भी दे दिया। जूलियट जो है क्या है, जूलियट इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। जूलियट इज द, है ना, क्रेडिटेड एज द यंगेस्ट हीरोइन। ये सबसे यंग हीरोइन है, सबसे कम उम्र की हीरोइन है विलियम शेक्सपियर के प्ले में, बिकॉज एट द टाइम ऑफ मैरिज शी वॉज अंडर 14 ईयर्स। वो 14 साल से भी उनका उम्र कम था जब उनके शादी का समय आया, मतलब सॉरी, जब उनकी ये डेथ हुई। ऑल द इवेंट्स ऑफ द प्ले हैपेंस फ्रॉम संडे टू फ्राइडे। संडे से लेके फ्राइडे तक पूरी कहानी, मतलब पूरी घटना घटती है रोमियो एंड जूलियट में। मिसेस कपलेट द मदर ऑफ जूलियट वॉज क्वेरलसम लेडी टू प्रोटेक्ट हर सिंगल एयर। और जो मिसेस जूलियट, मिसेस कपलेट हैं, वो बहुत ही लड़ाकू झगड़ाकू किस्म की औरतें हैं। नॉर्मली पड़ोस में अक्सर कभी कभी लोग मिल जाते हैं जो लड़ाई झगड़ा जिनको बड़ा पसंद होता है। ठीक है, तो क्वेरलसम मैन ही ऑलवेज, है ना, अब्यूजेज रोमियो। और जो उसका भतीजा टाइबाल्ट है मिसेस कपलेट का, वो हमेशा रोमियो को अब्यूज करता रहता है। तो व्हेन जूलियट फर्स्ट ऑफ ऑल केम टू नो अबाउट रोमियो एज हर लवर शी शेड। लेकिन मास्क डांस में जब रोमियो ने जूलियट को देखा, जूलियट ने रोमियो को देखा, तो मैंने आपसे बताया भी कि माई फर्स्ट, कहती है माई फर्स्ट लव स्प्रैंग टू माई फर्स्ट एनिमी। मेरा पहला ही प्रेम किससे हो गया, मेरे पहले ही दुश्मन से हो गया। बड़ा दुख होता है उसको, बट रियली लव्स, लेकिन बट शी लव्स, रियली लव्स रोमियो एंड शी टेक्स पॉइजन टू मेक हर अनकॉन्शियस। लेकिन इतना ज़्यादा उससे प्रेम हो गया था, इतना ज़्यादा लगाव हो गया था कि वो क्या करती है, पॉइजन ले लेती है और फाइनली क्या होता है, अपने आप को अनकॉन्शियस कर लेती है विद द हेल्प ऑफ फ्रायर लॉरेंस, एंड सी गेट्स अ ट्रेजिकल डेथ फॉर, है ना, पेंटिंग इन द लव ऑफ रोमियो। और रोमियो उसके प्रेम में वो क्या होती है, खुद को अपने को मौत के घाट उतार लेती है। अगला कैरेक्टर है टाइबाल्ट। टाइबाल्ट के बारे में बहुत कुछ आपको बता ही दिया है मैंने, लेकिन ये हैं, आप हैं टाइबाल्ट। आप चेहरे शक्ल से भी देख सकते हैं, घमंडी गुस्सैल टाइप का व्यक्ति हैं ये। और आप देख सकते हैं ये हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं
क्योंकि दोनों फैमिली में अक्सर टकराव, डैगर्स ड्रॉन, हमेशा तलवारें खिंची रहती थी, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो ये टाइबाल्ट बहुत पगनासियस था। तो टाइबाल्ट इज द नेफ्यू ऑफ मिसेस कपलेट, मैंने आपको बता ही दिया कि ये कपलेट फैमिली का वो है। एंड ही प्लेज द रोल ऑफ विलेन। अगर पूछा जाए कि विलेन कौन है इस प्ले में, तो कौन है विलेन? है आपका टाइबाल्ट ऑफ इन द प्ले। ही इज केप्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जूलियट। चूंकि मिसेस कपलेट की फैमिली में कोई इशू नहीं था, कोई औलाद नहीं था, तो इन्होंने जूलियट की सुरक्षा के लिए रख लिया था टाइबाल्ट को, कि टाइबाल्ट रहेगा तो जूलियट के ऊपर कोई नजर नहीं लगाएगा, ठीक है। एंड बहुत ज्यादा गुस्सैल था, इसलिए टाइबाल्ट किल्स मर्क्यूशियो एंड ही वाज किल्ड बाय रोमियो। तो मैंने आपको बताया कि टाइबाल्ट ने मर्क्यूशियो को मार दिया, और मर्क्यूशियो जैसे ही मरा हुआ देखता है रोमियो, तुरंत टाइबाल्ट को मार देता है। सो ही इज द फर्स्ट पर्सन दैट हु डाइड इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले। सबसे पहले टाइबाल्ट ही मर जाता है। On the suggestion of Romeo participated in the dance program organized by Juliet's mother, but after that Mercutio was stabbed by Tybalt। मैंने बताया आपको कि अपने मित्रों के सलाह पर भी वो जाते हैं, है ना, कपलेट फैमिली में मास्क डांस में प्रोग्राम करने, और थोड़ा बहुत किसी न किसी तरीके से टाइबाल्ट उनको पहचान लेता है या शक करता है, राइट। अगला है फ्रायर लॉरेंस। फ्रायर लॉरेंस क्या है? ये बहुत ही उदारवादी किस्म के व्यक्ति हैं, और इन्होंने ये चाहते थे कि रोमियो और जूलियट जरूर यूनाइट हों, दो पवित्र आत्माएं जरूर मिलें। ये ईश्वर का वरदान है, ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। इट दे मस्ट बी यूनाइटेड। इन्होंने चाहा कि ये दोनों यूनाइट हो जाएं। अग्रीज टू मैरी रोमियो एंड जूलियट टू होपफुली एंड द फ्यूड। इन्हें लगा कि अगर दोनों शादी कर लेंगे तो इनके परिवार का जो कलह है बहुत दिन का, वो दूर हो जाएगा। रन्स आउट ऑफ द टूम लीविंग द जूलियट अलोन। और ये बेचारे जाते हैं और अपने एक अटेंडेंट को भेजते हैं रोमियो के पास कि जाओ बता दो तुम्हारी जूलियट मर गई है। लेकिन ये बताना भूल जाते हैं, या वह बताना भूल जाते हैं कि जूलियट मरी नहीं है, एक्चुअली केवल अनकॉन्शियस है। तो ये आप हैं फ्रायर लॉरेंस, ये इनका एक इमेज है, राइट, आप देख सकते हैं। तो फ्रायर लॉरेंस इज द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटिव ऑनरेबल फेलो इन द प्ले। ये बहुत ही ऑनरेबल हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक, ड्यू टू द एक्सेस मैग्नेनिमिटी एंड हेल्पफुल नेचर द ट्रेजेडी हैपेंस। ही थिंक्स दैट रोमियो एंड जूलियट आर ट्रू लवर। ये रोमियो और जूलियट क्या हैं? दोनों ट्रू लवर हैं। सो दे मस्ट बी यूनाइटेड एट एनी कॉस्ट। दिस वॉज द रीजन वाई ही सजेस्टेड टू टेक द पॉइजन टू बी अनकॉन्शियस। इसीलिए सजेस्ट करते हैं आप अनकॉन्शियस हो जाओ और हम बुला लेंगे, तब रोमियो और जूलियट एक दूसरे से मिल जाएंगे। और ये इनकी यही इच्छा थी, इनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि ट्रेजेडी घटे, लेकिन जो होना होता है वो हो ही जाता है, आप जानते हैं, ठीक है। इसलिए अनकॉन्शियस होने की स्थिति में वेरोना टू मांटुआ, है ना, मांटुआ से वेरोना भेजते हैं, और वो आ नहीं पाता है, पूरी घटनाएं घट जाती हैं। ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती हैं। आप हैं देखिए वेंगेलियो एंड मर्क्यूशियो, ये दोनों ही बहुत ही घनिष्ठ फ्रेंड होते हैं रोमियो के, और जिसमें मर्क्यूशियो की हत्या कौन कर देता है? ये इनके मास्क डांस का सिचुएशन है। मर्क्यूशियो की हत्या हो जाता है, रोमियो को बहुत दुख होता है, और टाइबाल्ट को भी एक झटके में मौत के घाट उतार देता है। The Romeo and Benvolio are cousin and member of the House of Montag. As Benvolio consists of Sir Montag, Romeo's father nephew, Mercutio relationship with Romeo is the Romeo's best friend. Romeo का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था ये। पारिस की बात करते हैं तो ये हैं पारिस साहब, और ये जूलियट से विवाह इसलिए करना चाहते थे क्योंकि जूलियट सिंगल हेयर ऑफ द फैमिली थी, और उस फैमिली में और कोई नहीं था। तो ये चाहते थे कि मेरी जूलियट से शादी हो जाए कि तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, एंड नथिंग मोर। मुझे सब कुछ जब मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। अ रिलेटिव ऑफ प्रिंस, ही वांट्स टू मैरी जूलियट बट जूलियट डज नॉट वांट टू मैरी हिम। जूलियट्स पेरेंट्स वुड लाइक हर मैरिड टू पारिस। लेकिन जूलियट के पेरेंट्स चाहते थे कि इनकी शादी पारिस से ही हो जाए, ठीक है। और ये पारिस जो है ये बहुत ही श्रूड इंसान है। क्या करता है कि ये जूलियट के टूम पर जाता है, और क्या करता है, वेट अ मिनट प्लीज़, हाँ, ये पारिश है, और जूलियट के टूम पर जाता है और रोमियो को चैलेंज करता है। फाइनली रोमियो इनको किल कर देता है। ये है नर्स हैं। अभी मैं बताता हूँ, जो नर्स जो हैं वो जूलियट की बड़ी अच्छी फ्रेंड रहती हैं, और ये मदर की तरह इनका रोल रहता है, एकदम बेटी की तरह जूलियट को ये मानती हैं, और बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं जूलियट की रोमियो से मिलने के लिए। इन्होंने एक
सीढ़ी की व्यवस्था किया जिससे रोमियो और जूलियट एक दूसरे से मिल सके। द मदर फिगर ऑफ जूलियट हु सर्व्स एज अ टाइप ऑफ nanny for her entertaining, makes vulgar jokes and long speeches at inappropriate times, है ना। ट्रस्टवर्दी, जूलियट्स कॉन्फिडेंस, जूलियट बहुत ज़्यादा इन पर विश्वास करती थी क्योंकि इनका नेचर बहुत अच्छा था, है ना। तो ये है आपके नर्स का रोल और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। पारिस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, जो मैंने अभी इमेज दिखाया। पारिस इज अ फेलो फुलिश यूथ हु केम टू मैरी जूलियट नॉट ड्यू टू लव ड्यू टू टूवर्ड्स हर बट पॉजेज हर प्रॉपर्टी। मैंने बताया आपको कि पारिस प्रॉपर्टी चाहता था, केवल और केवल प्रॉपर्टी चाहता था। सो सिंस द मास डांस टिल द वेरी एंड ऑफ हिज लाइफ he was unable to understand the panic style of Juliet, he was killed by Romeo। और मैंने बताया कि कब्र पर वो मिलने जब आता है रोमियो, पारिस विरोध करता है और इसी वजह से मारता। नर्स का है, नर्स इज द सिंगल कैरेक्टर इन द प्ले हु सर्व्स द रोल ऑफ क्लाउन एंड ऑलवेज टॉक्स इन द पनिक लैंग्वेज। मैंने आपको बताया कि जो नर्स है वो जूलियट से बड़ा प्यार करती थी, हमेशा जूलियट के साथ रहती थी और पनिक स्टाइल में बातें करती थी। अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फ्रायर लॉरेंस, सॉरी प्रिंस स्कॉलस। फ्रायर लॉरेंस हो गया। प्रिंस स्कॉलस आप जानते ही, मैंने बताया प्रिंस स्कॉलस इज प्रेजेंटेड एज द प्रिंस ऑफ वेरोना। ये वेरोना के प्रिंस हैं। हु इज फेमस फॉर हिज जस्टिस बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ टाइबाल्ट, ये बहुत ही फेमस होते हैं जस्टिस के लिए, क्योंकि जब टाइबाल्ट की हत्या हो जाती है, कपलेट डिमांडेड, मिसेस कपलेट डिमांडेड ब्लड बट he strictly rejected her demand and scolded that if you try to kill the life of Romeo in future you will surely get that। इन्होंने कहा अगर आप रोमियो को मारने की कोशिश करेंगी तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब ये समझ गई मिसेस कपलेट की अब प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कुछ नहीं ऐसा इन्होंने किया। When he hears the tragical death of Romeo and Juliet and he bitterly scolds to both the families, लेकिन जैसे ही इन्हें पता चल जाता है कि रोमियो और जूलियट, है ना, एक दूसरे को मार लेते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं, ये जाते हैं और कहते हैं, है ना, देयर इज़ नो स्टोरी लाइक वो, देयर इज़ नो स्टोरी ऑफ वो लाइक जूलियट एंड रोमियो। आज तक दुनिया में ऐसी कोई घटना नहीं घटी है दुख की जितना कि रोमियो और जूलियट की लाइफ में ऐसी घटना घटी। अरे काश कहीं आप लोग मान गए होते। क्यों इतना बड़ा आप लोगों ने प्रेस्टीज इशू ले लिया? अगर रोमियो और जूलियट एक दूसरे से प्रेम ही करते थे तो आप मान गए होते, तो आज ये जिंदा रहते। क्या मर जाने पर इनकी आत्माएं आपको कोसेंगी और आप कभी सुखी नहीं रहेंगे? ये मेरा दावा है, ये मेरा सजेशन है, या ये कह लीजिए मेरा चैलेंज है कि किसी को दुख दे करके आप कभी सुखी नहीं रह सकते, राइट। तो ये बोलते हैं, बड़ा ही अच्छा लाइन है इनकी, बहुत सारी बातें हैं। अब मोन्टैग फैमिली में जो सबसे बड़ी बात है कि मोन्टैग, मिसेस मोन्टैग, लेडी मोन्टैग इंपॉर्टेंट है, और एब्राम बल्थाजर, ये दो बहुत ही माइनर कैरेक्टर हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट है। कपलेट फैमिली में क्या है, मिसेस कपलेट हैं और लेडी कपलेट हैं और कुछ लोग फॉलोअर्स हैं इस प्ले के, जो कि प्ले की स्टार्टिंग होती है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो प्ले है, इस प्ले के सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को आप जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा, उतना ज़्यादा आप इसको समझेंगे। हर एक कैरेक्टर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है गाइज। मैं अपने लेवल से कोशिश करता हूं कि चीज़ें आपको हर चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। उस लिहाज से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कैरेक्टर को एक एक लाइन पढ़िए और उसके अंदर की इंपॉर्टेंट बातों को भी लिखते चलिए, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से अब पेपर बनाए जा रहे हैं, अब जो पेपर बनाए जा रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि जब डेप्थ में आप पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। कैसा रहा क्लास, आप अपना कमेंट के माध्यम से आप जरूर हमें सेंड करें। अगर हमें कोई कमियां आपको नज़र आती है हमारे सिस्टम में, हमारे पूरे एकेडमिक स्टाफ में, तो आप जरूर सुझाव दें और आपके सुझाव के हिसाब से ही हम काम करेंगे। कुछ अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता डिसलाइक द वीडियो। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर दिस लिंक टू योर फ्रेंड, नियर डियर स्वीट हार्ट वन। And finally, if you are new, so please subscribe the channel and please press the bell icon so you'll be notified with all latest videos. Finally, it's my humble request, please don't forget to send your valuable comment. According to your comment, I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.